Hello students, so our question is passenger trains of length 60 meter travels at a speed of 80 km per hour. Another freight train of length 120 meter travels at a speed of 30 km per hour. The ratio of time taken by the passenger train to completely cross the trains when they are moving in the same direction and they are moving in the opposite direction is. तो हम मान लेते हैं जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही थी तो एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा t1, और जब वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही थी तो उन दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करने में टाइम कितना लगा t2। तो अपन को t1/t2 चाहिए, ठीक है। और ये जेईई मेंस 2019 में आया था, तो इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, क्या बोला है कि ट्रेन है, इसको ट्रेन फर्स्ट मान लेते हैं। तो ये फर्स्ट ट्रेन है, तो भैया इसकी लेंथ कितनी है 60 मीटर, ठीक है। और ये किस स्पीड चल रही है 80 किलोमीटर पर आवर से, ठीक, सीधी सी बात है। अब जो दूसरी ट्रेन है वो 120 मीटर है और 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। तो दूसरी ट्रेन जो है कहीं भी बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये 120 मीटर की है और ये चल रही है अपनी 30 किलोमीटर पर आवर से। तो सीधा सिंपल सा कंसेप्ट है, जब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में होती है, जब ट्रेन सेम डायरेक्शन में चलती है तो रिलेटिव वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो जाती है, और जब ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो वेलोसिटीज ऐड हो जाती है। तो अगर मैं दोनों ट्रेन इसी कंडीशन में सेम डायरेक्शन में चल रही है तो उनका जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा v वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b। तो 80 माइनस 30 क्या हो जाएगा, सिंपली 50, ठीक है। ये कोई याद रखने वाली बात है नहीं, इसमें आप सिंपली याद रख सकते हो कि दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो घट जाएगी और ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो जुड़ जाएगी, सीधी सी बात है। अच्छा, इसको डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है। हाँ, अब डिस्टेंस ट्रेवल कब करना है, देखो ये ट्रेन जब यहाँ होगी, जस्ट लाइक ये ट्रेन है और ये ट्रेन जब यहाँ होगी तब इसको कैलकुलेशन स्टार्ट होगी इसकी कि भाई टाइम अब कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। तो ये 60 मीटर की है और ये 120 मीटर की है। तो जब ये वाला पॉइंट इस ट्रेन के यहाँ पहुंच जाएगा तो ये इसको कंप्लीटली क्रॉस कर चुकी है। तो बेटा इसको टाइम क्रॉस करने में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, 60 मीटर तो इसका और 120 मीटर खुद का। तो जो ट्रेन को डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो कितना है 60 प्लस 120 और कितना हो जाएगा ये 180 मीटर। अब ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है। तो टाइम t1 क्या हो जाएगा इस केस में, दोनों सेम डायरेक्शन में तो टाइम हो जाएगा आपका। तो बेटा स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, तो टाइम हो जाएगा आपका डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। तो 180 ये तो मीटर में हुआ, अब इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करते अपन 5/18 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 × 5 और बाई 18 का 18 ऊपर चला जाएगा, ठीक। एक 0 से एक 0 कट गया, इसको ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि हमें रेशियो निकालना है, ठीक है। तो हो सकता है आगे जाके कट जाए वो, ठीक। अब जब बात करेंगे, ये तो सेम कंडीशन की बात हुई, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो मैंने बताया ना अभी आपको, स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो VAB क्या हो जाएगा इस केस में 80 प्लस 30 यानी 110 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और मीटर पर सेकंड में 110 × 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो डिस्टेंस अभी भी वही होगी बेटा, भाई ये ट्रेन इधर से आएगी तो ये वाला पॉइंट यहाँ पहुंचेगा, तब जाके ये पूरी ट्रेन क्रॉस होगी। तो 60 प्लस 120 अभी भी 180 मीटर ही ट्रेवल करना है, ठीक है। तो इस केस में टाइम क्या माना अपन ने t2, तो टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड 1110 5 और ऊपर चला जाएगा 18, यहाँ भी एक 0 से एक 0 खत्म हो गया। तो हमको t1 डिवाइड बाई t2 निकालना है, तो इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं छोटा सा। चलो यहाँ लिखा ही है तो यहीं कर लेते हैं सॉल्व। तो t1 की वैल्यू है, ये हो जाएगा 18 × 18 डिवाइड बाई 5 × 5, ठीक है। अब डिवाइड बाई t2 है, तो बेटा डिवाइड बाई t2 है तो इस पूरे वर्ड नंबर को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल सी बात है, ये तो सिंपल मैथ्स है। तो 11 डिवाइड बाई 5 × 18 × 18, ये इससे खत्म हो गया 5 से, ये 5 खत्म हो गया, क्या आंसर आया 11 डिवाइड बाई 5, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। सो दैट इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है।